হ্যালো গাইস, তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করছি তোমরা সবাই ভালো আছো, আমিও ভালো আছি। তো আমি আজ আবারও চলে এসেছি নতুন কিছু নিয়ে। তো আমরা আজ যাব হচ্ছে কলকাতা তারামণ্ডলে। তো তারামণ্ডলে আমরা চলে এসেছি। তো এখন আমরা তারামণ্ডলের সামনেই আছি। তো ওই দেখো সামনের দিকটা। তো ভাবলাম সামনের দিকটা একটু ঘুরে দেখে নিয়ে তারপর টিকিট কেটে ভেতরের দিকটাতে যাব। এখনই শো শুরু হয়ে যাবে মনে হচ্ছে, কারণ বাইরের দিকটাতে অত লোক দেখা যাচ্ছে না। তো আমিও দুটো টিকিট কেটে নিলাম। তো আমার টিকিট কাটা হয়ে গেছে, এখন ঢুকে যাচ্ছি ভেতরে। তো ভেতর দিকটাও দেখো এরকমই দেখতে, খুব ভালো। তো ভেতর দিকটা ছিল অনেকটা হলের মতোই দেখতে। তো আমরা ঢুকে গিয়ে সিটেও বসে পড়লাম। তো এমনিতে প্রায় সব দিকটা ভর্তিই ছিল। তো আমরা যেখানে বসেছিলাম সেই দিকটা একটু ফাঁকা ছিল, তো ফাঁকা দেখেই বসেছি। মাঝখানের দিকটাতে বসেছিলাম, পেছনেও লোক ছিল, সামনেও লোক ছিল। তো এখনও দেখলাম শো শুরু হয়নি, শুরু হয়ে যাবে কিছুক্ষণের মধ্যেই। देवियों, सज्जनों और नन्हे दोस्तों, नए रूप में सुसज्जित कोलकाता के एमपी बिड़ला तारामंडल में आपका स्वागत है। सभ्यता के प्रारंभ से ही मानव मस्तिष्क रात के आंव के काम आई। এই তো শো শুরু হয়ে গেছে। इंग्लैंड में लगभग 4000 साल पहले निर्मित स्टोनहेंज संभवतः अंग्रेजों की वेधशाला ही थी। प्राचीन माया सभ्यता द्वारा लगभग 1000 ईस्वी में निर्मित इस पिरामिड से नक्षत्रों और समय की गति का अध्ययन होता था। लेकिन विज्ञान और तकनीक के विकास ने महाकाश के बारे में हमारी पुरानी सोचों को बदल दिया। अब हम जानते हैं कि ये सुदूर में बसे खूबसूरत ग्रह हैं, जिन्हें रोशनाओं को दिशा ज्ञान समुद्र इलाकों तक जहां आंखें नहीं देख सकती, हमारी आंखों के सामने खुला पड़ा है पूरा ब्रह्मांड। अपनी विभिन्न चीजों, अकल्पनीय घटनाओं से भरा हुआ ब्रह्मांड। इस ज्ञान के साथ मनुष्यों ने महाकाशीय घटनाओं के जन्म, इनकी अग्रगति और ब्रह्मांडीय पिंडों के विकास को समझ। चलिए अब हम चलते हैं अनगिनत विविधताओं से भरे हैरत अंगेज महाकाश में, देखते हैं असंख्य रंगों से भरपूर दृश्य, द कॉस्मिक कोलिजन। धूमकेतु के आने से हमारे पूर्वज हमेशा आतंकित होते थे। सन 1631 में जब विसुवियस पर्वत का शिखर ध्वस्त हुआ, तो उसके जलते लावा से इटली के 2 शहर बर्बाद हो गए। उस समय एक धूमकेतु दिखा, और इस अजनबी घुसपैठिए को ही इस 1965 ईस्वी में लंदन के लोगों ने प्लेग में हुई मौतों के लिए भी एक धूमकेतु को ही जिम्मेदार माना था। पहले लोग सोचते थे कि ऐसे धूमकेतु अशुभ होते हैं, किसी अनहोनी को जन्म देने वाले। आज हम जानते हैं कि धूमकेतु शुरू में सूर्य की परिक्रमा करने वाली बर्फीली चट्टानों के टुकड़े होते हैं, हमारे सौर मंडल के ग्रहों से काफी दूर। अगर इनमें से कोई सूर्य की गर्मी के नजदीक वाले परिक्रमा पथ में खींचा आता है, तो बर्फीली सतह ठोस से गैस बन जाती है, पीछे छोड़ते हैं चट्टान और धूल से भरी मीलों लंबी पूंछ। लेकिन धूमकेतु की पूंछ के चट्टाने हम जिस पृथ्वी को देख रहे हैं, वापस विध्वस्त ग्रह पर गिरा। बाकी रह गया परिक्रमा पथ में गुरुत्वाकर्षण के कारण बाहरी महाकाश में नहीं जा पाया। लेकिन इन टक्करों से ही तब से लेकर आज तक
हमारे सौर मंडल में ठहराव आया है। अब दूसरे ग्रह से पृथ्वी के टकराने का डर नहीं है, लेकिन दूसरे टक्कर हमें रोज प्रभावित करते हैं। कुछ खास टक्कर, एक बड़ा चमकीला सुनहरा पिंड, लेकिन सूर्य में कुछ भी सुहाना नहीं है। ये जो गहरे निशान देख रहे हैं सौर धब्बे हैं। प्रत्येक धब्बे का आकार पृथ्वी जितना। सौर धब्बे का रंग गहरा दिखता है क्योंकि सूरज पर ये सबसे ठंडे स्थान है। तापमान 4400 डिग्री सेंटीग्रेड। बाकी का सूर्य तो और भी गर्म है। दूसरे नक्षत्रों की तरह सूर्य की ऊर्जा भी सूक्ष्म कणों यानी प्रोटॉन के टकराव से निकलती है। हर सेकंड सूर्य में असंख्य प्रोटॉन टकराते और बुझते रहते हैं, जिससे असीमित परिमाण में ऊर्जा निकलती है। इसे सौर पवन कहते हैं और जो करोड़ों मील प्रति घंटे की रफ्तार से सौर मंडल में निकलती है। या कम अंतराल और तीव्र गति वाली सौर आंधी और आंधी का बादल उपग्रह से टकराया और चित्र लेने वाले उपकरण पर छा गया। वातावरण की ऊपरी सतह को उड़ा ले जाए, अधिकांश पानी सोख ले और धरती पर जीवन का विकास परिवर्तित हो जाए। लेकिन खुशकिस्मती से धरती की सुरक्षा करता है एक अदृश्य कुदरती कवच। अभी आप जो देख रहे हैं वो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का काल्पनिक चित्र है। धरती के लौह अंतर्भाग के कारण हमारी धरती विशाल चुंबक की भांति काम करती है। कुछ चीजों को आकर्षित, कुछ को विकर्षित करती है। ये कवच सौर पवन से धरती को बचाता है, लेकिन कुछ कण इस चुंबकीय बाधा को पार कर उनसे बने एस्टेरॉयड। ज्यादातर एस्टेरॉयड दिखाई देने वाले कक्ष में घूमते हैं, जो स्थित है मंगल और बृहस्पति के बीच। कुछ और भी करीब हो सकते हैं। आंखों में एक मौका हो सकता है कि सीधा पृथ्वी की ओर। आज जहां मेक्सिको है, ये एस्टेरॉयड वहां टकराया। आग का गोला फूटा। जहां तक नजर जा सकती सब कुछ जलकर राख हो गया। धरती और चट्टानों के टुकड़े भाप बनकर अंतरिक्ष में उड़ गए। लेकिन जीवन नहीं रुकता और उस बार भी जीवन बचा। कुछ डायनासोर्स बच गए, क्रमिक विकास होकर बन गए आज के पक्षी। कुछ स्तनपायी भी बचे, इनका भी नया उद्भव हुआ। सच तो ये है कि वो टक्कर ना होती तो हमारा वर्तमान भी ऐसा ना होता। एस्टेरॉयड को थोड़ा ही सही खींचकर उसके गति पथ को बदल सकता है। आज ये सिर्फ एक सोच है, लेकिन सही लगती है। वैज्ञानिक कहते हैं हमारे लिए यही सर्वश्रेष्ठ उपाय है। लेकिन बाकी ब्रह्मांड का क्या और भविष्य का क्या? महाकाशीय टक्करों का क्या असर होगा हम पर? हम आकाश गंगा से आगे बढ़ते हैं, जो हमारे सौर मंडल का घर है। ये आकाश गंगा हजारों अरबों नक्षत्रों और खरबों दूसरे ग्रहों का, साथ साथ गैस और धूल के विशाल समूहों का भी घर है। गैलेक्सी के नक्षत्र, यहां भी लाखों वर्षों में एक बार ऐसा होता है। पृथ्वी से 5 लाख प्रकाश वर्ष दूर देखिए, आकाश गंगा पड़ोस की गैलेक्सी एंड्रोमेडा से टकराने वाली है। हम और ग्रह होगा ये कि आज से अरबों वर्ष बाद आकाश गंगा और एंड्रोमेडा मिलकर नई विशाल गैलेक्सी बन जाएंगी।
তো এখানেই শো শেষ হয়ে গেল। তো শোটা খুব ভালোই লাগছিল দেখতে। তো আগে ভাবছিলাম দিনের বেলায় তারা দেখা যায়, সবাই ওরকম বলতো। তো আজকে এসে নিজের চোখে দেখলাম। তো খুব ভালো লাগলো, সময়টা খুব ভালোই কাটলো, অনেক কিছু জানতে পারলাম শো দেখে। তো এখন শো থেকে বাইরে দিকটাতে যাচ্ছি, মানে পেছনের দিকটা, পেছন দিক দিয়ে রাস্তা বেরোনোর। তো পেছন দিক দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছি। তো পেছনের দিকটাতেও অনেক কিছু দেখার মতো ছিল, তো তাই সব কিছু ঘুরে ঘুরে দেখছিলাম। এখানেও দেখার মতো অনেক কিছু ছিল, তো সবাই ঘুরে ঘুরে দেখছে সেগুলো, তো তাই আমরাও দেখছি। তার আগের বার যখন এসেছিলাম তখন এই পেছনের দিকটাতে দেখিনি, শুধু গেট দিয়ে বেরিয়ে পড়েছিলাম। তো এখন ভাবলাম একটু দেখিনি, তো দেখলাম ভালো কিছু আছে দেখার মতো। তাই একে একে সব কিছু দেখে নিলাম। তো দেখা আমাদের হয়ে গেছে, এখন আমরা বেরিয়ে যাচ্ছি, কারণ বেশিক্ষণ থাকতে দেয় না ওখানে শো শেষ হয়ে যাওয়ার পরে। তো 5 মিনিটের মতো থাকতে দেয়, তারপর বের করে দেয়। তো আমরা এখন বেরিয়ে যাচ্ছি। শো দেখার সময় বাইরের দিকটাতে ভালোই বৃষ্টি হচ্ছিল, তো এখন বেরিয়ে দেখলাম। তো আমরা এখন আবার বৃষ্টি নেই, বৃষ্টি কমে গেছে। তো আজকে শোটা দেখে খুব ভালো লাগলো। তোমরাও চাইলে এখানে আসতে পারো, তোমাদেরও খুব ভালো লাগবে জানি। তো আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্তই ছিল। তো পরের ভিডিওতে দেখা হবে আবারও। তোমরা সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো।